मुबारक, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ हमेशा की तरह बड़े तरीके से सेलिब्रेट करनी चाहिए, और इस ईद पे तो वैसे ही बड़ी फेस्टिविटी होती है, क्योंकि हमारी फेस्टिविटी खाने से शुरू होती है और खाने पर खत्म होती है, और इस ईद पर तो खास तौर पर खानों का इस्तेमाल किया जाता है। छोटी ईद पे तो सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन बड़ी ईद जो है वो गोश्त के इर्द गिर्द घूमती है, और फिर दावतें होती हैं, लोगों का आना जाना लगा रहता है, और ईद के पहले दिन का शाम का खाना बहुत मैटर करता है। तो आप लोग अपने अपने घरों में दावतें कर रहे हैं, लेकिन मैं भी यहाँ पर आपको बताऊंगी डिफरेंट तरीके से कैसे आप इस गोश्त को पकाकर दावतों की जीनत बना सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं फजल सुल्तानी शनवारी रेस्टोरेंट। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यूजुअली शनवारी रेस्टोरेंट जो है वो ईद पर बंद होते हैं, लेकिन ईद के बाद ये खुलते हैं, और फिर इनकी खिदमात जो है ना वो लोग उठाते हैं कि अपना अपना गोश्त लेकर आते हैं और इनसे पकवाते हैं। तो असल में मटन पकाने का तरीका क्या है, मटन को अच्छी तरह से गलाने का तरीका क्या है, मटन चर्बी के अंदर कैसे पकता है, किस तरह से मटन की जो एक वो जिसे हम नॉर्मली कहते हैं ना कि हमक आ रही होती है, ताज़ा गोश्त है और कुर्बानी का गोश्त है, वो किस तरह से गलेगा, कैसे उसको खाने के काबिल बनाना है, बेहतरीन तरीके से पकाना है और लोगों की दावतें करनी है, ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। और सिर्फ आप ही दावत नहीं करेंगे, हम भी उस दावत में शामिल हो जाएंगे। आप अपने अपने घरों में पका रहे हैं, चल रहा है सारा सिलसिला, हम यहाँ पर शनवारी रेस्टोरेंट में आपको बताएंगे कि किस तरह से ये तमाम गोश्त जो है वो तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले उसके ऑनर के पास चलते हैं और उनको दावत देते हैं कि सर आप भी हमारे साथ आएँ और लाहौरियों को जो है ना इस हवाले से एंटरटेन करें। ईद मुबारक आपको, खैर मुबारक आपको। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें जो है वो आज ईद के दिन जो है वो यहाँ पर दावत दी। लोग अपने अपने घरों में दावत देते हैं, लेकिन आज जो मैं यहाँ खा कर जाऊंगी, जो दावत एंजॉय करके जाऊंगी, मुझे लगता है कहीं से नहीं। जी बिल्कुल जी, ईद का तो मतलब ही है कि हम खुशियाँ बांटें, तो वही हमारी कोशिश जारी है कि आप लोगों के साथ मिलकर भी ये खुशियाँ बांटें, लाहौरियों को अच्छे अच्छे खाने दिखाएं भी और आपको खिलाए भी और हमें खिलाए भी। अच्छा जी नाज़रीन, फजल सुल्तानी शनवारी रेस्टोरेंट के ऑनर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, निगार अहमद सुल्तानी साहब, और वो उन्होंने हमें दावत दी कि ईद का पहला दिन आप हमारे साथ स्पेंड करें और हम जरा लाहौरियों को टिप्स बताते हैं, लोगों को जो है वो गाइड करते हैं, जो असल में कॉमन मिस्टेक्स नॉर्मली की जाती हैं गोश्त बनाते हुए, गोश्त पकाते हुए, वो सारी की सारी जो है ना हम आपकी बिल्कुल दूर कर देंगे। आप, मुझे लग रहा है आज ईद के दिन जो है ना ससुराल से चक्कर लगा कर आए। बिल्कुल, आपने ठीक अंदाजा लगाया है कि सुबह वाइफ को उधर ड्रॉप किया और आपको ये पास इधर आ गई। बहुत शुक्रिया जी। यूजुअली हम ये कहते हैं कि बड़ी ईद पे जो दूसरा दिन होता है ना वो कौमी ससुराल डे होता है, कि दूसरे दिन का खाना ना ससुराल में खाया जाता है। तो जो ससुराल वाले खाना तैयार कर रहे हैं ना, मतलब लड़की के मैके वाले और लड़के के ससुराल वाले, उसके लिए टिप्स आज हम आपको बताने वाले हैं। ज्यादा करते हैं ससुराल से, वो पहले दिन भी जाते हैं। आपने अच्छी मिसाल दे दी। अच्छा जी, चलते हैं हम। ये इनका किचन एरिया है, जहाँ पर लाइव किचन सामने आपके पूरा का पूरा तैयार किया जाता है, और शनवारी रेस्टोरेंट का एक बड़ा हुस्न होता है कि गोश्त बनने से लेकर गोश्त पकने तक आपके सामने तैयार। बिल्कुल ऐसा। थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा, ये मुश्किल नहीं होता क्योंकि कस्टमर्स की डिमांड भी होती है, फिर कस्टमर्स मुसलसल सर पे देख रहे होते हैं, क्योंकि नॉर्मली रेस्टोरेंट के किचन बड़े छुपे छुपे से होते हैं। ये बिल्कुल ये डिफिकल्ट होता है जब आपको कस्टमर बार बार पूछते हैं कितना टाइम रह गया, इसमें ये डालना है, इसमें ये नहीं डालना है, इसमें ये, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारे शेफ इतने ट्रेंड हो गए कि वो इनकी बातें सुनते भी रहते हैं और साथ अपना काम जारी रखते हैं, तो इतना कोई मसला अब नहीं बनता। मसला नहीं बनता। अच्छा, सबसे पहले तो हम आपको लिए चलते हैं उस कसाब खाने में, वो एक पोर्शन जहाँ पर जाकर आपने अपनी मर्जी से गोश्त बनवाना होता है, गोश्त सेलेक्ट करना होता है। और यहाँ जाने का मेरा एक और मकसद भी है कि जिन लोगों ने आज कुर्बानी कर ली उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने कल कुर्बानी करनी है ईद के दूसरे दिन या आगे भी, आपको ये टिप्स काम आने वाली हैं कि गोश्त जो है वो असल में ट्रीट कैसे करना। बिल्कुल ऐसी। तो यहाँ पे अब तमाम गोश्त के पार्ट जो हैं वो डिफरेंट साइड पे हो गए हैं, जो डिमांड आती है बेसिकली कि हमें चॉप्स चाहिए, हमें दस्ती चाहिए, हमें गर्दन चाहिए, हमें फ्लांचेस। जी बिल्कुल जी, अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको इस्तेमाल भी किस तरह किया जाता है, और इस हर जिस तरह से पार्ट्स डिफरेंट किए हैं, इनका जायका भी डिफरेंट है, सबका हर हिस्से का एक अलग जायका है, और इनको हर तरह की डिफरेंट जो है ना आप आइटम में इस्तेमाल किया जाता है, और अगर उस तरह से इस्तेमाल किया जाए तो खाने का मजा भी दुबाला हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, जिस पार्ट को जिस तरीके से, जिसकी रेसिपी से तैयार किया जाएगा उसका अपना टेस्ट होगा, मतलब गर्दन अलग तरह से होगी, शोल्डर का टेस्ट जो है वो अलग होगा, चॉप्स को आप बारबेक्यू भी कर सकते हैं, सालन भी बन सकता है उसका, पुलाव भी बन सकता है, लेकिन हर चीज की अपनी एक अलग स्पेशलिटी है। इसकी स्पेशलिटी आपको बाहर दिखाएंगे, क्योंकि बाहर ये तैयार हो रहे हैं और किस तरह से तैयार हो रहे हैं। थोड़ी सी टिप्स जो है ना, वो रेस्टोरेंट स्टाइल हमें खाने का घर में भी बड़ा शौक है, तो वो थोड़ी सी टिप्स जो है ना हम निकलवाने की कोशिश करेंगे, वो निगार भाई से हो या आपके शेफ हो, तो हम कोशिश करेंगे हम लाहौरियों को थोड़ी सी टिप्स दे दें। बिल्कुल जी, हम लाहौरियों के साथ और आपके भी। और गोश्त गलाना जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें लगता है, वो कितना जरूरी है और वो कैसे किया जाता है ये भी आपको बताएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर।
नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जैसे जैसे दिन ढल रहा है ना और खाने का वक्त करीब आ रहा है, मुझे भूख लगना शुरू हो गई है और अब आप मुझे ना एक बड़े मज़ेदार से सेगमेंट की साइड पे ले आए जहाँ आपका ओपन किचन। बिल्कुल जी, ये हमारा एक बड़ा फेमस सेगमेंट है, यानी कि ये बारबेक्यू है, मटन का बारबेक्यू। आपने जगह जगह देखते हैं चिकन का बारबेक्यू तो चल रहा है, हमेशा चिकन का लेकिन ये जो barbecue। ट्रक कट है यहाँ की फेमस पर जो डिशेज हैं वो उनमें से है मटन का बारबेक्यू। बारबेक्यू आज के दिन भी अगर ना मटन का खाए तो फिर कब खाना है? आज के दिन ना खाएं या कल अगर आपने बारबेक्यू करना है तो आज आपको मजा आने वाला है, क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं आसान कि सा ये बड़ा तरीका है आसान इसका, बड़ा आसान सा तरीका है। उसमें बारबेक्यू में जो आपने गोश्त इस्तेमाल करना है वो आपका यहाँ तो पुट का होना चाहिए या फिर वो आपकी चांपे होनी चाहिए। Champion। ये दोनों चीज़ों का जो है ना बारबेक्यू सबसे अच्छा बनता है, क्योंकि हड्डी वाला गोश्त होता है और हड्डी वाला गोश्त के जो होता है वो जायकेदार होता है मजीद। और उसका जूस जो है ना वो निकलता है, वो निकलता है, एक्चुअली टेस्टी हो जाता है। यहाँ पे आप ये देखेंगे ये तैयार किया जा रहा है, मुख्तलिफ तरह की चीजें लगी हुई। भाई आप इधर आ जाएं, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? शुक्र है क्या अल्लाह नाम है का। आपका? मोहम्मद सलमान। सलमान भाई, सबसे ज्यादा कौन सी चीज की डिमांड आती है? पुट की, ये- चांपों की? चाम की बहुत डिमांड है। चांप की बहुत डिमांड है, लोग कहते हैं लोग मैंने पसंद करता है। चांपों का बारबेक्यू हाँ, खाना। चाम बारबेक्यू। जबरदस्त, दिखाई जरा कहाँ लगाया हुआ है आपने? ये चाम सीख लगा। ये चांप लगाई हुई है जी, और आप देखिए कितने सलीके से ना वो सीखें जो हैं वो पिरोई हुई हैं कि प्रॉपर ग्रिप है एक सीख की उसके अब ये ऊपर। देखिए कि ये जो दुम्बा है ये तकरीबन 12 से 15 किलो का दुम्बा है और इसकी आप मीट का कलर चेक करें। जो आज हमारे कुर्बानी के जानवर होंगे ना उनका जरा कलर भी डार्क होगा, थोड़ा लाल- सा लाल ज़रा हाँ होगा। लाल सा होगा। वो जरा होते हैं 20-25 किलो वाले। लोग कहते हैं बड़ा जानवर लें, जबकि बड़ा जानवर उसका जायका इतना मजे का भी नहीं होता और बनने में भी इतना टेस्ट नहीं होता। नॉर्मल साइज रेंज का का मुझे जो जानवर बिल्कुल। है उसका गोश्त ज्यादा उसका मजेदार उसका होता ज्यादा है। मजे का होता है। ये 12 से 15 किलो का गोश्त है, इसका कलर देखिए और इसका नरम देखिए। ये भी सिर्फ गोश्त है, अभी जस्ट इसको रखा है और बिल्कुल नरम है। नरम होना तो चाहिए। यही इसकी खूबसूरती है और यही इसका टेस्ट बनता है। अच्छा, नॉर्मली एक तो फैक्टर आ जाता है ना कि जी एक्सपेंसिव बहुत है तो हम घरों में तो बारबेक्यू नहीं करेंगे। जिन्होंने खाना होता है वो शनिवारी रेस्टोरेंट आ जाते हैं, वहाँ खाते हैं। लेकिन अब चूंकि गोश्त हमारे पास वाफर मौजूद है, आया भी होता है, आपने खुद भी रखा होता है। बारबेक्यू क्या घर में लोग मटन का कर सकते हैं? दुम्बे का, मटन का, हाँ, बीफ कर का? सकता है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है, इतना वो मुश्किल कहते नहीं हैं है। गलने में इतना टाइम लग हाँ, जाता है। गलने में ये मसला है घर के लिए। जब घर में बनाएगा वो तेज कोयले में बनाता है। ये कोयला इसके लिए नॉर्मल होना चाहिए। अच्छा, स्लो, वो जिसे कहते हैं ना स्लो आंच में हल्के हल्के कोयले बिल्कुल पूरा जलते रहे। बेड एक जैसा बना के कोयलों का और बिल्कुल हल्की सी आंच पे इनको पकाना है और इसको कम से कम पौना घंटा कम से कम लगना चाहिए। हम अगर इसको पकाने के 15-20 मिनट में या आधे घंटे में कोशिश करेंगे तो वो हार्ड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, ये जल जाएगा, नरम भी नहीं होगा, वो गलेगा भी नहीं। तो इसको बड़ी हल्की सी आंच पे आपने पकाना है, पौना घंटा 1 घंटा इसको लगाना ठीक है। है। तो जो कि घर में आजकल के मौसम में करना जरा मुश्किल है, बहुत टफ है। मुश्किल, क्योंकि आपने करवटें उसकी बदलनी है, बिल्कुल। साइड चेंज करनी है आपने, ऊपर उसके ऑयल भी लगाना है। आप ये देखेंगे पूरा इस ग्रिल के ऊपर जो है वो ऐसे कोयलों का बेड है और बहुत कोई हार्ड बड़े वाले कोयले नहीं है, छोटे छोटे कोयले जो हैं। तो फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? आप यहाँ आए और आके खाएं। लेकिन ईद के दिनों में ये एक और अच्छी ऑप्शन है बंद ना, होता है ना? ईद के दिनों में ये बंद होता है, लेकिन अच्छी ऑप्शन इसमें यह है कि जैसे ही ये हमारा ओपन होगा तो आप यहाँ पे अपना गोश्त ला के हमसे बारबेक्यू भी बनवा सकते हैं, अच्छा। कढ़ाई भी बनवा सकते हैं हाँ। अपने गोश्त की, और सिर्फ बनवाई के पैसे होंगे। सिर्फ बनवाई के पैसे अरे होंगे। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी ऑप्शन है जी। आप अपना गोश्त संभाल के रख लें। अगर आपने बारबेक्यू बनवाना है या जो भी आपने यहाँ से डिश बनवानी है, आप अपना गोश्त खुद लेकर आएं और यहाँ पे आके उनको कह जी हमें ये बना। और बारबेक्यू में एक और हमारी चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पटा कलेजी, यानी अगर पट्टा कलेजी, हाँ। दुम्बे की कलेजी या बकरे की कलेजी जो होती है उसको भी आप बारबेक्यू करके इस तरीके से खा सकते हैं। ये कलेजी है और उसके ऊपर चर्बी को रैप किया गया है। अच्छा चलिए, हाँ ये ये चर्बी चर्बी को है, रैप करके इसका भी आप बारबेक्यू करके, यानी ये मोस्टली आपने कभी देखा नहीं होगा कि घरों में कलेजी आज तक बारबेक्यू नहीं हुई, नहीं कभी नहीं। डिशेज में बनती है या उसको कढ़ाई शढ़ाई जो भी है वो बना लेते हैं, लेकिन आप इसकी भी जो है ना बारबेक्यू बड़ा बेहतरीन किस्म का बनता है और यहाँ की फेवरेट डिश है। फेवरेट डिश है, लोग बड़ा पसंद करते हैं। ये मेरे पीछे देखें आप कि यहाँ पर ये वो चर्बी पड़ी हुई है जो इसको रैप किया जाता है और उसके बाद वो ग्रिल की साइड पे आते हैं। आए निगार भाई, हम जरा मेन कोर्स की तरफ चलते हैं जहाँ इस वक्त मुख्तलिफ तरह की डिशेस जो हैं वो तैयार की जा रही हैं और आज के बाद से ये कोई अगले 10 दिन के लिए रेस्टोरेंट जो है वो बंद बंद रहेगा, होगा, बिल्कुल। क्योंकि लोग जो है वो अपने घरों में तैयार कर रहे होते हैं। तैयार उसके बाद जब ओपन होगा तो लोग आकर बनवा यहाँ पे सकते हैं। बनवा सकते हैं। अच्छा मुझे बताएं, सबसे फेमस डिश शनिवारी में ज्यादा हमारे- डिमांड किसकी? सबसे ज़्यादा यहाँ पे शनवारी कढ़ाई की डिमांड है। अब शनवारी कढ़ाई एक तो बड़ी मज़ेदार भी है और इसमें जो सबसे अच्छी बात है इसमें मसाला कोई नहीं डलता, मसाला कोई नहीं, किसी किस्म का कोई मसाला नहीं डलता। बड़े कैसे आता है? टेस्ट इसका समझ ले कि इनके हाथों में जायका है। और दूसरा सिर्फ इसमें 4 चीज़ें डलती है, टमाटर, काली मिर्च, हरी मिर्च में इसको तैयार किया जाता है। इसके अलावा इसमें कोई किसी किस्म का आपके ना कढ़ाई मसाला, कोई मसाला कुछ भी नहीं डलता।
और अभी जब हम आपको इसको टेस्ट भी करवाएंगे आप खुद कहेंगे कि वाकई ये चलें देखते हैं। मुझे बताएं जीरो से कौन सी स्टार्ट हो रही है ताकि हम लोगों को दिखा सकें कि असल में ये तैयार कैसे होती है। मेरे ख्याल से ये अभी अभी शुरू हुई है, हाँ जी, ये अभी तो एंड वाली सबसे स्टार्ट अभी गोश्त जिसमें डाला है, जिसमें डाला है। आ जाएं उस तरफ लास्ट चलते वाली हैं। दिखाते हैं, फिर आप उसके बाद अपने उसका शेफ को भी बुला अगला लीजिएगा। स्टेप दिखाते हैं, फिर उससे अगला स्टेप। ये देखिए ये पानी डाल के सबसे पहले आपने गोश्त को इसमें ये जो डाल अभी दिया, अंदर गोश्त तैयार जो हो रहा था, तैयार हो रहा था बाहर वो आ इधर गया। कढ़ाई में अब आ ये गया। रान का गोश्त है, देखिए आपने इसमें रान की हड्डियाँ नजर आ रही है, बिल्कुल ठीक। तो ये रान का गोश्त है, इसमें उन्होंने चक्की भी डलवाई है ताकि घी की जरूरत ना पड़े। हाँ, अगर चर्बी आप मतलब चर्बी डलवाई। चर्बी। लोग नॉर्मली क्या करते हैं, चर्बी निकाल के साइड पे कर देते हैं। बिल्कुल। उनको आइडिया ही नहीं है कि इसका घी बनता और है। दुम्बे की किसी भी किस्म की फॉर्म की जो चर्बी है चर्बी है। वो उसकी पकाई में बड़ा हेल्प। बिल्कुल हेल्पफुल है। तो अब इसमें ये भी स्टार्ट है, इसमें पानी डाल के इन्होंने रख दिया, तकरीबन ये आधा पौना घंटा इसी में बॉयल होता रहेगा, तो जिससे ये खाली खाली कुछ होता नहीं रहेगा, डाला कुछ भी नहीं डाला, जस्ट नमक डाला, नमक आपने इसके साथ ही डाल दिया। अब इसके बाद जो अगला स्टेप आएगा उसमें घी का स्टेप आता है। बस आ जाएं जी अगले स्टेप पे चलते हैं। दर्दी भी है और मेरा सलाम है उनको, क्योंकि खवातीन जो है ना वो किचन में बड़ा टाइम लगाती हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे सारे के सारे मेल शेफ हैं। इसकी कोई वजह है कि बड़े रेस्टोरेंट में, शनवारी रेस्टोरेंट में खास तौर पे फीमेल शेफ नहीं होती, मेल शेफ। ये जरा हार्ड वर्क है, काफी हार्ड वर्क, जरा नहीं मेरे बल्कि से काफी खड़ा हार्ड वर्क नहीं है। हुआ आप जाता। देखें कि हम जितनी मर्जी आज कोशिश करें ना लाहौरियों को ये बनाना सिखा दें, हाँ। लेकिन घर बनाना ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसका जो मेन जायका है वो लकड़ी पे आता है। अच्छा। ये लकड़ी मैं अभी आपसे ये सवाल पूछने वाली थी कि लकड़ी जो है वो क्यों इस्तेमाल की जा रही है, हाँ, गैस क्यों नहीं? इसको जायका इसका आपने देखा है कि आज भी अगर हम लकड़ी पे कोई भी घर में कोई चीज बनाए या कभी देग का बना हुआ खाएं तो उसमें अगर टेस्ट ज्यादा अच्छा होता है तो वो लकड़ी की वजह से बिल्कुल है। सही इसको गैस पे वो घर पे वो टेस्ट आ ही नहीं सकता, तो ये लकड़ी का एक अपना अच्छा, टेस्ट। गैस का फ्लेम और तरह का होता है, वो थोड़ा लो फ्लेम होता है, उसकी उतनी पावर नहीं होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। लकड़ी जो है ना उसका सेका इतना लग रहा था कि मैं यकीन करें वहां से यहाँ आ गई। अब घर में तो आप इसको प्रेशर कुकर में जो है ना उसमें बना सकते हैं स्टीम करके, हाँ। तो लेकिन अगर आप सोचे ना कि इस तरीके से कढ़ाई में बनाना तो बहुत मुश्किल है, इसको आप गला ही नहीं सकते। गला ही नहीं सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। ये में हमारे पीछे देखें कौन कौन सी डिश है जो सबसे ज्यादा, एक तो आपने कढ़ाई का ना, शनवारी कढ़ाई तो इसके बाद हमारा रोश भी है, नमकीन रोश है, मसाला रोश है। नमकीन रोश भी हमारा बहुत अच्छा है, ये घर में इजीली बनाया जा सकता है नमकीन रोश। अच्छा। जिसमें आलू और उसके ऊपर मीट के आप डिफरेंट जो है ना रख के पार्ट्स, तो आप स्टीम लगा दें और स्टीम बातों लगा में हमें नहीं समझ आई। बातों में- निगार भाई बातों में समझ नहीं आएगी, हमें बताएं कि रोश बन कहाँ रहा है हाँ जी। और किस तरह तैयार किया जा रहा है, क्योंकि रोश जो है ना वो एक कुछ सालों पहले एक नया नाम मुझे लगता है कुल्ला गोश्त एक जमाने में कुल्ला गोश्त बड़ा मशहूर होता था, फिर रोश आ गया। रोश आ गया। और रोश आ गया। दरअसल आया केपीके की साइड से, हाँ। तो इसलिए पंजाब में आप नया सुन रहे हैं, लेकिन इनकी ये पुरानी डिश है, बड़ी 8-10 साल से हम पंजाब में सुन रहे हैं, बहुत पीक पे ट्रेंड बिल्कुल कर ऐसी रहा है। है। और अगर आप इसको बड़े पैमाने पे बनाएं तो इसको देग में बना के फिर ऊपर साइडों से आटा लगाया जाता है। हाँ। आटे से मट्टी तो की हांडी में या देग में। हाँ जी बिल्कुल, बड़े पैमाने पे अगर बनाया जाए। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर रहता है 2 किलो 3 किलो 4 किलो, यहाँ 5 किलो, हाँ जी। तो फिर हम इसको प्रेशर में बना लेते हैं। प्रेशर वो में। मैं आपको भी ऊपर चल के दिखाता हूँ कि आए उसका दिखाते हैं आपको, आए हमारे साथ आप चलें कि इस वक्त हम फजल सुल्तानी शनवारी रेस्टोरेंट में मौजूद हैं जिसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, और आप यकीन करें कि आपको इसका फैमिली हॉल भी दिखाएंगे, क्योंकि यूजुअली हम ये समझते हैं कि ट्रक अड्डा पे अगर आप आ रहे हैं तो फैमिली नहीं आ सकती है, सिर्फ आप लड़के जाके पार्टी करके आ सकते हैं। तो बाकायदा इन्होंने ये पूरा ट्रेडिशन यहाँ पर चेंज कर दिया कि अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपको ना सिर्फ प्रोटेक्शन है, यहाँ पे सिक्योरिटी है, बल्कि एक बहुत जबरदस्त 5 स्टार रेस्टोरेंट टाइप का एक माहौल भी मिलेगा, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। दरअसल यह जो है ना फैमिलीज इसको एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन हाँ। माहौल ना होने की वजह से, सिटिंग एरिया ना नहीं होने कर की वजह से पाते। नहीं कर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। निगार भाई आपके साथ हम रोश की तैयारी भी दिखाएंगे आपको और फैमिली रेस्टोरेंट भी दिखाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हम रेस्टोरेंट के ऊपर वाले पोर्शन में आ गए हैं जहाँ पे रोश तैयार किया बिल्कुल, गया यहाँ पे रोश तैयार हो रहा है। हम आपको दिखाते हैं नमकीन रोश किस तरह से तैयार किया जाए। घर पे भी आप आज के दिन भी और कल के दिन अच्छा, ये घर पे तैयार हो सकता ये है, easily तैयार हो रेस्टोरेंट सकता है, स्टाइल में बन बिल्कुल, सकता है। easily चलें तैयार जी, जबरदस्त जी, आए चलते हैं। लेकिन उसके लिए आपने जो है ना जो गोश्त इस्तेमाल करना है रोश के लिए, अगर आप रोश पूरा एंजॉय करना चाहते हाँ हैं तो सबसे अच्छा जो गोश्त है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, अगर आप ये करीब आए कैमरा में दिखाए, तो इसमें मछलियों का जो आपके बकरे की मछलियाँ हैं, लेग्स हाँ जी, हाँ जी। मछलियों का और साथ गर्दन, इन दोनों को अगर आप कभी डाल देना इसमें रोश में, हाँ। तो आपको मजा दुबाला हो जाएगा। दिखाएं जरा मुझे, एक मिनट, प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाने से पहले जरा मुझे इसको वो एक बोटी उठाएं ना निकाल के जरा। दिखाएं। बोटी एक पैंट जरा निकालो। पीस निकाल के दिखाएं कि कैसा काटा हुआ है। इनको जरा उर्दू कम आती है। अच्छा, हाँ, क्योंकि कहाँ से ज्यादातर आपके शेफ जो है वो कहाँ ये से? सारे लंडी कोतल से, पिशावर वाली साइड से, केपी के साइड से। हाँ, ये देखिए, ये देखें, ये गर्दन का है। और आप मछली निकाल के दिखाओ जरा, मछली निकालो।
ये जी, ये है जी बकरे की मछली। हाँ। तो अब इसका कलर भी देखें कितना खूबसूरत खूबसूरत है। है, तो बिल्कुल ये सही। आलू डले हैं, साथ हरी मिर्चें डली हैं, घी डला है। अब इसको जब ये तैयार होगा ना नमकीन, वो भी आपको जो है ना आप टेस्ट दिखाएंगे। अब इसको प्रेशर कुकर लगा देंगे। हाँ जी, प्रेशर लगा देंगे और ये इसी तरह बस घर में आपने बंद करके रख देना कितनी है देर और इसे के खुद ही बनते रहे तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए और ये तैयार ऐसे हो ये जाएगा। तैयार हो जाए। बिल्कुल सही। बड़ा आए जी, सिंपल सा तरीका। यहाँ लाइव तंदूर है जहाँ पर रोटियां बनाई जा रही हैं और एक रोटी भी आपको निकाल के दिखाएं ये बिल्कुल दिखाएंगे। पेशावरी रोटी यार, जरा लंबी रोटी। हमारी वज़ीर आला जो हैं वो जब जाती हैं कहीं विजिट करने तो अभी आपने देखा होगा उनकी हाँ, तंदूर से रोटी बिल्कुल लाइव रोटी निकालने तो का यहाँ पे दिखाया। आप निकाल के दिखाएं। मैं भी ट्राई कर लेती हूँ जी आज कि हम लाइव तंदूर से रोटी जो है वो निकाली जा सकती है या नहीं निकाली जा जैसे रेडी होगी फिर आप इसको निकालें। सकती। तो मुश्किल काम तो नहीं है, बीच में गिर गई तो कोई मुश्किल नहीं। कोई मुश्किल नहीं है। चलिए वो कह रहे हैं मैं आपको बता दूंगा, बचपन में हम देखते थे कि बड़ी मुश्किल से निकालते हैं, तो निकाली मैंने कहा आज जाती है। फायदा उठाते हैं, रिकॉर्डिंग के लिए हम आए हुए हैं। और वैसे भी ट्रेंडिंग है आजकल तो रोटी निकालना। हाँ। पेशावरी स्पेशल रोटी जो है वो तैयार की जाती जिसमें है। पेशावरी रोटी बिल्कुल काफी लंबी रोटी होती है हाँ, और यानी कि समझ लेंगे डबल रोटी के डबल रोटी की डबल रोटी रोटी मतलब एक पंजाब की एक 2 रोटियां ये एक एक रोटी एक जो है उसके बराबर होती है। आप ये देखें कि बड़े मजेदार तरीके से ना वो लाल लाल होना शुरू हो गई है और पकना शुरू हो गई है। ये निकाल खैर के है। जरा ये आप पकड़िएगा माइक और ये इसको ऐसे इसमें अड़ाऊं और इसको ये ले क्या बात है, जी, very वाह good। जी वाह। कहाँ रखनी है? यहाँ रख यहीं दो? पे रख दो जी। यहाँ रख दे जी, जबरदस्त जी। ये ले, इतना मुश्किल काम नहीं है, वैसे बड़ा आसान है। ये ले जी, आपके लिए बड़ा मुश्किल है एक आधी रोटी आपने तो निकालना, कमाल तो कर दिया आसान है। बिल्कुल। अच्छा गरम गरम है, चख भी लेती हूँ। वो मेरे वाला ने चखी भी है तो मैंने कहा जरा टेस्ट करते हैं थोड़ी सी। तो गरम गरम रोटी खाने का ना जो मजा आता है ना वो जबरदस्त हो जाता है। अच्छा जी अब आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं सिटिंग एरियाज के यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन मौजूद है। आउटडोर में भी ऑप्शन है, एक तो फैमिली हॉल है जो हाँ जी, खवातीन के लाहौरी साथ अगर आ रही हैं, आप family अगर के साथ आ जी रही जब हमारा रेस्टोरेंट फुल भी हो जाए ना, जब जी। फुल होता है फुल जैम पैक हो तो ये लाहौरी फिर भी ये फ्लोर सीटिंग पसंद करते हैं। अच्छा ये एक बड़ा ट्रेंड है कि आपने शनवारी रेस्टोरेंट जाना है, उनकी फ्लोर सिटिंग के ऊपर बड़ा फोकस हो। इसकी बेसिक रीजन ये कि ये तैयार होती है तकरीबन सवा घंटे में ये मिनिमम जो है ना शनवारी कढ़ाई तैयार होती है। ठीक है, कोई टाइम आप- लगता है इसको टाइम अच्छा लगता है इसको, खासा, आप हाँ। कुर्सी पे चेयर पे बैठ के आप थक जाते हैं। ठीक है। ये फ्लोर सीटिंग में यहाँ पे तो लोग आके लेट जाते हैं, बैठ नहीं जाते। कंफर्टेबल हो जाते हैं। कंफर्टेबल है बिल्कुल। तो यहाँ पे सिर्फ फ्लोर सीटिंग ही पसंद कीजिए। जब से हमने ये चेयर टेबल्स रखी है इस पे आज तक मेरे साथ शायद कोई नहीं बैठा अभी तक। हाँ ये वैसे बस सही बात कह रहे हैं आप, क्योंकि जो दूसरे रेस्टोरेंट्स है ना जहाँ पे आपने कुछ डिफरेंट चीजें खानी है तो वो आप ऑब्वियसली चेयर एंड टेबल, लेकिन यहाँ पर ये फ्लोर सिटिंग जो है इवन आपके फैमिली हॉल में भी floor ज्यादातर जो डिमांड है वो बिल्कुल, यही है कि बिल्कुल, हमें floor फ्लोर sitting। सिटिंग, और वहाँ पे फ्लोर सिटिंग जो है वो बड़ी डिफरेंट तरह की है, वो भी आपको दिखाएंगे। अभी ये ऊपर का भी हॉल है आपका जो पूरा हाँ जी, ऊपर जरा इंडोर भी आउटडोर भी है। इंडोर एसी वगैरह लगे हुए हैं और आउटडोर अगर कोई वेदर वगैरह अच्छा हो तो फिर लोग बाहर ही प्रेफर करते हैं। बाहरी प्रेफर करते हैं, बैठते हैं। बिल्कुल जी, आए जी ऊपर चलते हैं, आपको ऊपर का भी विजिट कराते हैं। अच्छा जी ये हम उसके बाद एक और 3rd फ्लोर है जहाँ जा रहे हैं, और आप यकीन करें कि आप लोग तो घरों में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं ना फैमिली गैदरिंग्स को, लेकिन मैं आपको असल में दिखा रही हूँ, मैं आप ही का सोच रही हूँ, आपको ये दिखा रही हूँ कि आपके लिए नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो सकती है जहाँ पे जाके आप मजे से खाने खा सकते हैं, एंजॉय कर। अच्छा ये है वो पूरा ये एसी इंडोर सीटिंग है जो कि एयर कंडीशन अंदर एसी वगैरह लगे हुए हैं। अगर किसी ने अंदर बैठ के खाना अंदर भी खा सकते हैं। यहाँ पे आप देखें ना अभी लोग जिस अंदाज में बैठे हैं इस तरह से अच्छा है, एंजॉय relax- करते हैं। enjoy- रिलैक्स होकर enjoy आप कर- अपना खाना सवा घंटा खाना ही 1.5 enjoy करना है घंटा basically। इजीली आप बैठ सकते हैं। आपको यहाँ पे दोस्त जब इकट्ठे होकर आते हैं गपशप लगाते हैं उतनी देर में इनका खाना तैयार हो जाता खाना है। तैयार। तो ये इसको आप दरअसल इंजॉयमेंट है ना हमारे लिए। तो आजकल लाहौरियों के लिए सबसे बड़ी इंजॉयमेंट खाना फूड ही है। खाना खाना है, खाना खिलाना है, कोई दावत हो रही है खाने से शुरू हो रही है, और ईद के दिनों में ना खास तौर पे ये बड़ा एक ट्रेंड होता है, ये बड़ी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे ये सारा आउटडोर ये सिटिंग outdoor sitting है है, कि किसी ने उनके साथ अगर है। इजी बैठना है तो आप अंदर चलें, आपको दिखाते हैं तो इनकी इंडोर सिटिंग जो है। अब कुछ यहाँ पे हमने अरेंजमेंट विद टेबल किए हुए हैं, टेबल के साथ भी विदाउट टेबल। अच्छा ये है जी टेबल की ऑप्शन की, अगर आप यहाँ पे थोड़ा कुछ सा लोग टेबल पसंद फ्लोर करते हैं। सिटिंग में भी हाँ जी। कंफर्टेबल होकर बैठना चाहते हैं तो आप आराम से यहाँ पर बैठें और टेबल पे बैठ के खाना खा सकते हैं, और आप जो है वो पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पर enjoy कर सकते हैं। इंजॉय कर सकती है। जबरदस्त जी। और कुछ सीटिंग्स यहाँ पे बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं। डिपेंड करता है कि कितने गेस्ट अफराद आ हैं, रहे हैं या- और कितने नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल सही जी। ये तो हमने आपको पूरा विजिट भी करा दिया यहाँ पर फजल सुल्तानी शनवारी रेस्टोरेंट का, और उसके साथ साथ हमने आपको टिप्स भी बता दी, चीज़ें भी बता दी कि किस तरह से आप घर में अगर कुछ पकाना चाह रही हैं, कोई रेसिपी ट्राई करना चाह रही हैं, वो गोश्त बनाने से लेकर गोश्त पकाने तक सारी की सारी टिप्स हमने आपको बताई हैं। तो आए ज़रा बाहर चलते हैं और देखते हैं। अच्छा अब आप मेरे पीछे देखिए, चूँकि रेस्टोरेंट है और लोग जो हैं वो यहाँ पे खाना खाने भी आए हुए हैं, तो ज़रा उनसे रिव्यू भी ले लेते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि मटन और बाकी चीज़ों में क्या चीज़ सबसे मज़े की लगती है। अस्सलाम वालेकुम जी, जी वालेकुम क्या सलाम। हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठीक ठाक ठाक। है। मुझे लगता है खवातीन से ज्यादा ना जो मेल है ना
ना उनको शनिवारी का बड़ा शौक होता है, बड़ा खाने का बड़ा शौक होता है उनकी आउटिंग। डेफिनेटली उनकी आउटिंग ज़्यादा होती है, वो उनको रिसोर्सेज ज़्यादा बाहर चलने फिरने के मैसर होते हैं, तो वो इसलिए जो लेडीज़ हैं उनके लिए हाल अलग से नीचे है, वो भी आना चाहें तो आते हैं। आते हैं यहाँ पे। आप कितनी दफ़ा आए? काउंटलेस टाइम। मजा आता है आपको यहाँ पे आके? टेस्ट डेफिनेटली मज़ा आता है, तो हम बार बार आते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ईद पे घर पे भी ज़ाहिर है मटन बनता है, दुम्बा बनता है, जो भी गोश्त आपके पास अवेलेबल होता है बनता है, और फिर शेरवानी रेस्टोरेंट में भी ये सारा कुछ होता है। टेस्ट किसका ज़्यादा बेहतर लगता है? सोच समझ के जवाब दीजिएगा, घर जाना है आपने। ये तो बड़ा आपने डाउट में डाल दिया, लेकिन वो ऐसे है कि घर की जो घरेलू रेसिपी होती है वो अलग होती है, इनकी अलग होती है, तो मतलब कंपेयर नहीं कर सकते हम, लेकिन इनका टेस्ट अलग है। चलें, बहुत शुक्रिया भाई ने जो है ना बड़ा सियासी जवाब दिया कि घर जाके जो है ना ये ना हो कि घर जाके मुझे कल कोई दावत हो, कोई दुम्बा बन रहा हो, कोई मटन बन रहा हो और मुझे खाने को ना दिया जाए कि तुम साइड पे खड़े हो जाओ। आपके इस सवाल का आंसर अगर मेरे से भी पूछते तो मैंने भी इसी तरह गोलमोल से ही देना था, क्योंकि हमने भी इसके बाद घर भी जाना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जो हमने ऑर्डर दिया था, जो आप हमारे लिए खाना तैयार करवा रहे हैं, क्योंकि ईद के दिन आप अगर मटन ना खाएं, दुम्बा ना खाएं या गोश्त ना खाएं ना, तो आपकी ईद पूरी नहीं होती। तो मैं आज ईद के दिन काम पे तो जरूर हूँ, लेकिन उस तरह से ईद पूरी करके जाऊंगी। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अब हम फैमिली हॉल में मौजूद हैं, जहाँ पे सिटिंग एरिया, और मैंने कहा कि हम टेबल और चेयर पे नहीं बैठेंगे, हम भी फ्लोर सिटिंग करेंगे। अच्छा निगाह में, ये जो इस वक्त ट्रेंड है एक तरह से बीच में बड़ा कम हो गया था शनिवारी का, अब खाना तो हमारे लिए आ ही रहा है, यहाँ पे हम खा के ही जाएंगे, डिनर करके ही जाएंगे, लेकिन ये ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता ना मुझे लगता है फैमिलीज में बहुत ज़्यादा चलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इसकी वजह बेसिकली यही है कि अब लोगों को पता चल गया कि अच्छी खुराक क्या है और खाना क्या चाहिए। तो ये इसमें बिल्कुल देसी फूड है, यानी कि आप इसको अगर खाएंगे आपको अंदाज़ा होगा कि किसी किस्म की आपको मैदे पे जलन नहीं होगी, इसका नुकसान कोई नहीं है। इसमें बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ें डली हैं, यानी कि अगर सब्ज़ी डली है, टमाटर, हरी मिर्च, काली मिर्च या नमक, इसका कोई नुकसान नहीं है। और फिर मटन का तो वैसे ही उसमें प्रोटीन है, तो इसका ये ज़रा फ़ायदेमंद खाना है, जिस वजह से लोग अब इसको प्रेफर कर रहे हैं। और अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगी कि यहाँ एक बड़ी ख़ास किस्म की चटनी जो है ना, चटनियाँ बड़ी मैटर करती हैं जी। ऑर्गेनिक का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि सब्जियाँ अगर बीच में नहीं डली, तो ये जो एक चटनी है ना, ये बड़ी ख़ास किस्म की, और इसकी एक बड़ी ख़ास रेसिपी है जो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी कि आज निगाह से हमारे साथ शेयर करें। ये जो चटनी है, इसका एक जायका बड़ा डिफरेंस है, ये मटन के साथ तो बहुत ही टेस्टफुल लगती है। तो ज़रा मेरी लाहौरी बहनों को, ख़वातीन को, तमाम लोगों को टिप देना चाहेंगे कि वो कुछ। बिल्कुल, इसमें काफ़ी 2-3 चीज़ें इसमें डलती हैं, और एक तो जो है ना, हम इसको एक इसमें जो चीज़ डलती है वो पेशावर से आती है, कुछ शक्कर से आती हैं, यानी कि डिफरेंट आप समझे 4 सूबों को मिला के ये चटनी बनाई जाती है। तो बेसिकली इसमें जो है वो आम वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, कच्चे जो आम होते हैं, तो उनको इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ी सी खट्टी। फिर 1-2 चीज़ें मैंने आपको बताया कि डिफरेंट इलाकों से मंगवा के फिर इसको जो है ना तैयार किया जाता है। तो फिर इसका मतलब है, उनके कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ये खानी है तो फिर आपको फजल सुल्तानी शनिवारी आना पड़ेगा, और उसके लिए जो है ना वो पहले ही आपको ऑफर कर चुके हैं कि आप अपना गोश्त घर का जो भी आपने फ्रीज किया हुआ है, जो भी आपने रखा हुआ है, जैसे ही ईद के बाद रेस्टोरेंट खुलता है आप वो साथ ले आएँ, आप वो तैयार कराएं। आपको सैलेड भी कटा हुआ मिल जाएगा, आपको घर में बर्तन भी नहीं धोने पड़ेंगे, आप आराम से यहाँ पर आएँ, तैयार करवाएं और अपनी दावत जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। खाना जो है वो तैयार है और सर्व किया जा रहा है। ये लें जी, ये शनिवारी दुम्बा कढ़ाई है। मुझे साथ साथ बताते जाएं कि क्या क्या। ये शनिवारी कढ़ाई आ गई, उसके बाद ये सुलेमानी कीमा है, ये ले जो खा दो। अरे जबरदस्त। और ये बारबेक्यू में चिकन ग्रेनेड और पटा कलेजी, मैंने आपको चिकन ग्रेनेड पटा कलेजी ये जो अभी तैयार हो रही थी, तैयार हो रही वो अब तक पक चुकी है, और ताज़ी तंदूर की रोटियां। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, आप यकीन करें, ये आपके लिए स्पेशल। मुंह में पानी। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे चिकन भी खाना है साथ। हमारी दावतें कंप्लीट नहीं होती ना, घर में भी यही होता है, मटन भी बन रहा है, बीफ भी बन रहा है, चिकन की एक डिश लाजमी होनी चाहिए। तो आपने वो लाहौरी ट्रेडिशन, बजट भी आपका कंट्रोल हो जाता है, बजट भी कंट्रोल हो जाता है, और आपने लाहौरी ट्रेडिशन असल में बरकरार रखी है। तो आए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। और मुझे तो भूख लग रही है बहुत ज्यादा। मैं अपनी प्रोडक्शन टीम से भी कहूंगी कि प्लीज आप आए, हमें ज्वाइन करें। बिल्कुल आ जाए जी, आ जाए। खाना खा रहे हैं तो सबने मिलकर खाना। आ जाए साकिब, आप भी आ जाए। मैडम ये हेल्प करें ना हमारी। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, मज़ा आ गया। और कुछ टिप्स मैंने बीच बीच में से निकाल के अपनी लाहौरी ख़वातीन को देने की कोशिश की है।
कि कल परसों और पूरा वीकेंड जो एक आपके पास अवेलेबल है और आपने दावतें करनी है, तो आप इन टिप्स से फ़ायदा उठाते हुए एक अच्छा खाना बना सकते हैं। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि मैं खाना एंजॉय करने लगी हूँ। आप भी ज़रूर तैयार कीजिएगा और अपना खाना एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।